यदि एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एसएससी CHSL 2022 में पूछे गए मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पाई दिया हुआ है इसीलिए डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे, तो ये होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये दिया हुआ है आयतन 972 पाई। तो पाई से पाई खत्म, 4 से इसे काटिए, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना। आर क्यू का वैल्यू 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। आर क्यू का वैल्यू 729, तो आर का वैल्यू 9 क्योंकि 9 का क्यूब 729 है, और आंसर हमारा सी होगा। आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला लगेगा। मेंसुरेशन में एक खास बात है कि जो कुछ दिया गया है अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो वो सवाल आपसे बन ही जाएगा। यहाँ पर आयतन दिया हुआ था, आयतन का फॉर्मूला लगाए, आंसर आ गया। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई में ही रखा था, काट दिए। आर क्यूब का वैल्यू 729, आर का वैल्यू 9 क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बीमा मतलब भुजा वाले एक धातु के ठोस घनाव मतलब क्यूबाइड को पिघला करके 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है, तो इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल आगे मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने उसको पढ़ दिया। उसने बोला कि ये भुजा वाले घनाव हैं और 6 सेंटीमीटर वाला ये मतलब ये घनाव है, इस घनाव को पिघला देना है और पिघला करके एक घन बनाना है, और वो घन 6 सेंटीमीटर भुजा वाला होना चाहिए। तो ऐसे कितने घन बनेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। दोनों का आयतन बराबर होता है। घनाव का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाव का आयतन बराबर उस को पिघला करके जब हम घन का आयतन बनाएंगे तो उसके कितने संख्या होंगे, मान लेते हैं x संख्या होंगे और ये इस घन के आयतन के बराबर होंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा मतलब ए क्यू का मतलब भुजा क्यू। तो भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे, यहाँ से काटेंगे 6 दूना 12, 2 से 6 से फिर 3 बार में, फिर 6 से 36, 6 6 36, 6 बार में 36, 18 दूना के 36, यहाँ पर 36 बनेंगे घन जो हम इन्हें पिघला करके बनाएंगे। ये है वो भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। तो इस प्रकार बने घनों की संख्या कितनी है, आंसर होगा डी, 36 घन बनेंगे। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री मीटर क्यूब में उपयोग किया गया था। देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये त्रिज्या है और त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक बेलन है, क्योंकि 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ बनाना है और वो स्तंभ बेलना आकार का बनेगा और उसकी ऊंचाई 11 मीटर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि उसमें कितनी सामग्री की ज़रूरत होगी, तो वो जब बनेगा तो वो उसका आयतन निकलेगा, क्योंकि वो बेलनाकार हो गया और बेलनाकार आयतन एक बनाना होगा, वो एक स्तंभ बनेगा। तो बेलनाकार आयतन, तो इसका मतलब बेलन का आयतन आपको चाहिए और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका दिया हुआ है 11, 11 गुने 11 और एच आपके पास दिया हुआ है 21। 7 से काटेंगे 3 बार में, 11 गुने 11 121, 22 दिया 66, 66 गुने 121 करेंगे, आंसर आ जाएगा 7986, यानी ऑप्शन डी 7986। यहाँ पर आपको स्तंभ एक बनाना है और स्तंभ बनाने के लिए बेलनाकार होना चाहिए और बेलनाकार अगर हुआ तो बेलन का आयतन निकलेगा और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। निकालेंगे, आंसर आएगा ऑप्शन डी। यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब दिया हुआ है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने बोला कि ये मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है
यह एक ऐसा चैप्टर है कि जो दिया गया है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन होता है AQ यानी भुजा Q, और AQ का वैल्यू दिया हुआ है 27। तो AQ का वैल्यू 27 है, तो A का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6A²। A आपका 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक 54 होगा, और ये होगा आपका आंसर। AQ 27, तो A का वैल्यू 3, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6A²। A का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 छक 54 करेंगे, आंसर आएगा 5450, ऑप्शन सी। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सिर्फ अर्धगोले का आयतन का हमें फॉर्मूला जानना है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन पाई के ही रूप में आंसर मांगा है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। आर निकालना है, तो आर के लिए व्यास का आधा आर होता है यानी त्रिज्या, यानी 6 का आधा करेंगे तो आएगा 3, और ये कहलाएगा त्रिज्या यानी आर। तो यहाँ पर हम r³ करेंगे तो लिखेंगे हम 2/3 पाई रहने देना है। r³ का मतलब 3, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 से काटेंगे, 9 तिया 27 कट जाएगा, 3 9 27, अब आएगा हमारा 9 दूना के 18 पाई, और ये होगा हमारा आंसर सी। फॉर्मूला होता है अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। आर क्या है, व्यास का आधा है, तो व्यास का आधा है तो आया 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 से काटेंगे 9 बार में, 9 दूना के 18 पाई, और ये होगा हमारा आंसर। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का वैल्यू इस बार 3.14 यूज करना है हमें इसका फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh, लेकिन इस बार ध्यान रहे पाई का वैल्यू 3.14 है। तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है रखिए, 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर हमारे पास दिया हुआ है 4 और h दिया हुआ है हमारे पास 5, तो लिखेंगे 4 गुने 5, तो 4 5 20, हटाएंगे 0, 2 बचेगा, 2 चौका 8, 8 दूना के 16, लास्ट में 6, यहाँ भी है यहाँ भी है, इकाई अंक से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, गुना करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला पूछ दिया या फिर जो दिया गया है अगर वो आपको आ रहा है तो ये सवाल बन जाएंगे। मेंसुरेशन में इस टाइप के ही सवाल बनाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2πRh इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। एक पुस्तक के एक सेट पैक कराने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई का एक कार्टन लगाया जो 48 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा था। यदि एक ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट है यानी क्यूबिक फीट है था, तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई, आपको पता होगा कि किताब जो है ना वो घनाव आकार होता है, क्यूबाइड शेप, घनाव आकार के होते हैं, क्यूबाइड शेप के होते हैं, इसीलिए फॉर्मूला लगेगा घनाव का आयतन। अब चूंकि ये आयतन दिया हुआ है, हमने बताया है कि अगर जो चीज़ दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि देखिएगा, ये फीट में दिया है, बाकी सब इंच में है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है और यहाँ पर ये दे भी दिया हमें। तो घनाव का आयतन लगाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, बाकी चीज़ दिया है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यह आयतन हो गया और आयतन दिया हुआ है हमारे पास 22 फीट 5 मतलब 22.5 फीट। अब हमें मालूम है कि आयतन में 3 चीज़ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इस फीट को हमें क्या करना होगा ना कि फीट को हमें इंच में चेंज करना होगा। तो फीट को 1 फीट को इंच में चेंज करने के लिए 12 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ है, तो 3 बार इस फीट को आपको चेंज करना होगा इंच में। इसलिए हम कहेंगे कि इसे 12 का, चूँकि 12 से गुना करेंगे तो
ये आयतन है, इसीलिए हमें 12 के क्यूब से जब हम इसमें गुना करेंगे तब जाके ये इंच में चेंज होगा। अगर ये एक भुजा होता तो सिर्फ 12 से गुना करके इंच में चेंज कर लेते, लेकिन अगर स्क्वायर होता तो 12 का स्क्वायर से गुना करके इंच में चेंज कर लेते। ये क्यूब है, इसीलिए 12 के क्यूब से इसे गुना कर करके इसे इंच में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से काट लीजिए जो कटने लायक है। एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक जीरो आ जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20, 5 25 और 5 दूना 10। यहाँ से अगर हम काटने चलेंगे तो 9 तिया 27, 9 पचे 45। अब ये 12 वाला है तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे 48 गुने 3 गुने h। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। 12 का क्यूब का मतलब 3 बार 12 और बटा में 2 से काटेंगे तो 6 बार में। यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6। अब यहाँ देखिएगा 12 दूना के 24, 24 दूना के 48 और 2 से हम इसे काटेंगे तो 6 बार में। अब 5 बचा हुआ है, 6 पचे 30 कटेगा, यानी h का वैल्यू 30 होगा, यानी ऊंचाई जो है यहाँ पर 30 इंच है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो दिया गया है उसका सिर्फ फार्मूला जानिए, बन जाएगा। आयतन का आयतन दिया हुआ था, आयतन हमने फार्मूला लगा दिया। घनाव का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, h हमने मान लिया। ये फीट दिया हुआ था, फीट को इंच में बदलने के लिए 12 के क्यूब से हमने गुना कर दिया। अब इसे सॉल्व करके काट दिया, आंसर आया h का वैल्यू 30। यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर तो गोले की त्रिज्या क्या है? जो दिया है उसका फार्मूला लगाइए। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या, तो यही तो हमसे पूछा गया है आर स्क्वायर, और हमें दिया गया है ये 1386। काटिए इसको, तो अगर हम काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक 66। अब डायरेक्ट काट दीजिए, 4 दूनी 8 से, 8 एकम 8 और 8 छक 48। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 16 गुने 7 करना हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 सते 112। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो आर का वैल्यू रूट अंडर में 112। अब चूंकि ये बाहर तो निकलेगा नहीं तो ये पॉइंट में निकाल सकते हैं, और पॉइंट में हम निकालेंगे तो ये देखिएगा 10.5, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 121 और 100 के ये बीच में आ रहा है, इसीलिए उसका बीच वाला आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 10 पॉइंट। फिर से देख लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 112, तो आर का वैल्यू रूट अंडर में 112। अब चूंकि ये 100 और 121 के बीच में है तो 100 का 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, इसके बीच में है, इसीलिए बीच का ले लिए 10.5। आंसर होगा बी। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर। ये देखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर है, तो गोले का आयतन कितना होगा? तो आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला दिया है उसका लगा दीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है आपका 64 पाई, चूँकि पाई में रखा हुआ है इसीलिए पाई में रहने दीजिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 64 पाई, पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे 16 चौका 64, आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर का वैल्यू 4। अब आपसे पूछा गया है आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें आंसर पाई के रूप में ही देना है, इसीलिए पाई को पाई में ही छोड़ देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब का मतलब होता है 64। गुना करेंगे 4 चौका 16, 6 चौके 24 और 1 25 बटा में 3 पाई, और ये होगा हमारा आंसर 256 बटा में 3 पाई, ऑप्शन डी। धन्यवाद। अब इसी टाइप का वीडियो आगे बना करके सब पार्ट बाई पार्ट करके डाल दूंगा।